हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ईसीयू 11 का जो क्वेश्चन पेपर था उसका सॉल्व जो आपके एग्जाम में आया हुआ था 2020 में जून का पेपर, उसका हम लोग सॉल्व देखेंगे। और ये था क्वेश्चन पेपर जो आपके एग्जाम में आया हुआ था। और इस वीडियो में हम लोग एक चीज और देखेंगे। एक स्टूडेंट ममता के द्वारा आंसर की भेजा गया है हमारे पास कि सर इसमें चेक कर कर बताइए। शायद 20 मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है। और ममता ने क्या किया था, इसको रीचेक करने के लिए दिया हुआ था। अब रीचेक का भी आज रिजल्ट आ गया और इसमें रीचेक के बाद 16 नंबर आए हुए हैं। सोचिए 20 नंबर आया हुआ था, तो हमारे अनुमान से भी लगता है कि नंबर और ज्यादा आने चाहिए। ठीक है, हम इसमें गलती भी बताएंगे कि हो सकता है किसकी वजह से नंबर कम मिले, लेकिन फिर भी मेरा अनुमान है कि ये इतना अच्छा लिखा हुआ है इस आंसर में, मतलब ममता के द्वारा जो आंसर शीट है कि 20 या 30 के बीच में आना चाहिए था। 30 हमें लगता है कि 30 या 35 तक नंबर मिलने चाहिए थे, लेकिन 16 नंबर आए। हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन से टीचर चेक किए हैं या बस आंख बंद करके वैसे ही नंबर बैठा दिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सारा आंसर। अब देखिए, आपको हम इसमें ये भी बताएंगे कि आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो ये आप एक बार आंसर शीट देख लीजिए और चलिए एक एक करके हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए शॉर्ट में लिखा गया है, ठीक है। इसका जब हम सोल्व बताएंगे तो आप ध्यान में दीजिएगा कहाँ पे। तो सबसे पहली गलती, आप लोग को शॉर्ट में नहीं लिखना है, क्योंकि इनफ टाइम होता है आपके एग्जाम में, बहुत समय होता है, ठीक है। तो कभी भी शॉर्ट में ना लिखे, इसका फुल फॉर्म लिखे, ठीक है। कौन सा स्टेप मिसिंग है वो हम बताएंगे। बस एक स्टेप मिसिंग की वजह से देखिए इसमें कहीं से भी 4 नंबर के लायक तो ये है ही नहीं, ठीक है। आंसर भी आपका आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो नोट लिखा गया है, इसका मतलब कि स्टूडेंट को अच्छा खासा नॉलेज है इस चैप्टर के बारे में, ये इंडिकेट करता है। फिर भी ये जो क्वेश्चन है ये 12 नंबर का, इसमें सिर्फ मिला है 4 नंबर। हमें समझ में नहीं आ रहा है ये नंबर कैसे मिला इतना कम, ठीक है। अगला बात करते हैं और इसमें हम बताएंगे कहाँ पे गलती हुई है। ये देखिए क्वेश्चन है और ये भी है 12 नंबर का। इसमें पूरे के पूरे पॉइंट 10 लिखे गए हैं, फिर भी मिला है सिर्फ 4 मार्क्स। देखिए आश्चर्य होता है कि कॉपी चेक करने वाले सर को अब क्या चाहिए। यहाँ पे ये जो 1 नंबर जो आपका क्वेश्चन होता है कंपलसरी होता है, जो इसमें सिर्फ एक जगह गलती है, सिर्फ एक जगह, और जरा सा फॉर्मेट में बस कमी है। तो यहाँ पे मिला है 6 मार्क्स, ठीक है। हम आपको और दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें कि 2 क्वेश्चन करना होता है, यानी कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, हम आपको हमेशा बोलते हैं कि अगर जो एक क्वेश्चन आपका 12 नंबर का है और 2 क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन ऐसा मिलता है जिसमें 2 क्वेश्चन हो 6-6 नंबर का, तो आपको ये दोनों अगर जो आते हैं तो आप इनको कीजिए। इसका प्रूफ हम दिखाते हैं क्यों ऐसा हम बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मिला है ये 6 नंबर वाला था, तो यहाँ पे मिला है 3 नंबर, और इसी का एक अगला पार्ट है, यहाँ पे भी मिला है 3 नंबर। तो 3 3 6 नंबर हो गए, ठीक है। और यहाँ पे जो ये वाला आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का ये वाला सिर्फ मिला है यहाँ पे 4 नंबर। 12 नंबर के क्वेश्चन में मिला है कितना, 4 नंबर। अगर यही 2 करने पे मिलता है कितना, 6। 3 नंबर आप देखे ना, तो 6 नंबर मिल जाते, यानी इनको मिला भी है। यहाँ पे बहुत ही कम नंबर मिला है, मेरे हिसाब से तो 30 से ऊपर ही नंबर आने चाहिए थे, लेकिन पता नहीं इग्नू के टीचर के मन में क्या था। और ये भी बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, एग्जेम्प्टेड इनकम, मतलब ये है, ये इसमें हम मानते हैं कि 3 नंबर मिला है या 3, ठीक है। ये नंबर हमें भी लगता है कि हाँ 3 इसमें मिलना चाहिए था, आपका 4 मिला है लेकिन 3, बहुत अच्छा से ये आपका पूरा लिखा हुआ है। तो पता नहीं टीचर के मन में क्या था। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन था और इसका सोल्व यहाँ पे
देखिए यहाँ पे सोल जरा सा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, एक छोटे से कॉपी पे हम किए हैं तो जरा सा ये इमेज छोटा हो गया है। आप एक काम कीजिएगा, वीडियो की क्वालिटी को ज्यादा कर लीजिएगा, आप अच्छी तरह से देख पाइएगा। देखिए आपका जो फॉर्मेट होता है, अच्छा फॉर्मेट, ये हम भी नहीं बताए थे कि आपको ये ऊपर में अगर जो आप अच्छा से ये लिख देते हैं एसएससी स्टेटस, तो एसएससी में जो नाम है, ठीक है, विनोवा का, वो लिखा जाता है स्टेटस में इंडिविजुअल। अगर जो आप इस तरह से अच्छा से लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी जो हम आपको आंसर शीट दिखाएं उसमें भी बहुत ही अच्छा था, तो जहाँ पे 6 मिला था, अगर जो हम होते तो पक्का वहां पे 10 नंबर देते, क्योंकि सिर्फ एक चीज गलती था। अब देखिए टोटल इनकम हमको निकालना था, तो लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। और जो देखिए टोटल इनकम का मतलब क्या हो गया, आपके पांचों हेड, पांचों हेड का मतलब क्या हुआ, सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इन पांचों हेड को आपको, पांचों हेड के इनकम को अलग अलग करके दिखाना होगा कि किस हेड के कौन से इनकम है, ठीक है। एक तो ये हुआ फॉर्मेट का पार्ट, जब टोटल इनकम आपसे पूछा जाता है तो चलिए सैलरी में क्या क्या आता है, बेसिक सैलरी था, ग्रेड पे था, और ये वाला आपका था वार्डनर का, ठीक है, क्या था, ठीक है। राइटिंग ऐसा कि हम भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। ये आपका एक अलाउंसेस था, तो ये आपका सैलरी का था। चलिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से इसमें कुछ नहीं था तो नील कर देंगे, लेकिन हेडिंग ये वाला हम लोग इसमें लिखेंगे। पीजीपीपी से कुछ नहीं था तो हेडिंग लिखेंगे। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से भी कुछ नहीं था, लेकिन हेडिंग लिखकर नील नील बैठा देंगे, ठीक है। ये होता है एक अच्छा सा, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में था आपका एग्जामिनर का फीस था, रेम्युनरेशन जो मिलता है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। रॉयल्टी का, विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम, ये जो होता है इसमें कुछ नहीं लिखा था कि ये नेट है या ग्रोस है, तो हम लोग यहाँ पे खुद से बैठा लेंगे कि यह ग्रोस है, ठीक है। अगर देखिए अभी यहाँ पे देखिए एक लॉटरी वाला भी था, तो यहाँ पे 28,000 दिया हुआ है, 28,000 यहाँ पे आप देख सकते हैं, 28,000 यहाँ पे लिख दिया है कि नेट है। तो हमें हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जब भी बनाते हैं तो ग्रोस लिखते हैं, ग्रोस वैल्यू लिखते हैं। तो इसमें यानी कि 30% डिडक्ट हुआ है, तो 28,000 70% के बराबर है, तो 100% निकालेंगे तो 40,000 आ जाएगा। तो ये हो गया ग्रोस, तो ग्रोस लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और था, हमें बहुत अच्छा लगा ये ममता का कि अ, इसने ये वाला एंट्री छोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट हो रहा है, और ये पेमेंट वाला नहीं लिखेंगे, इसको नोट में लिख देंगे कि यह मेरा इनकम नहीं है, ठीक है, नोट में। तो आपका अच्छा एक फॉर्मेट बनकर तैयार होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लॉटरी का आपका जो एक्सपेंसेस हुआ है, टिकट मान लेते हैं, या टिकट खरीदा होगा, तो 10,000 का टिकट खरीदा है, जीता है कितना, 40,000। तो ये टिकट वाला खर्चा हमें पता था कि 90% बच्चे क्या करेंगे ना, ये जो लॉटरी का इनकम हुआ है ये 10,000 उसी में से घटा देंगे। 28,000 में से या तो 10,000 सब घटाए होंगे, या तो 40,000 निकाल कर 10,000 घटाए होंगे। तो आप सभी को एक बार बता देते हैं कि जो भी कैजुअल इनकम होता है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, उनमें से अगर जो इनकम होता है, कोई भी इनकम अगर जो कैजुअल इनकम का इनकम कर रहा है, जो भी कैजुअल इनकम है, उसमें होने वाला एक्सपेंसेस कभी भी घटाया नहीं जाता है। जैसे कि आप लोग अलाउंसेस में घटा देते थे, कुछ कुछ अलाउंसेस ऐसे थे जिसमें इनकम अलाउंसेस मिलते था उसमें से उसका एक्सपेंसेस घटता था, लेकिन इस केस में नहीं होगा, ये 10,000 नहीं घटाया जाएगा। तो टोटल हम लोग ऐसे ही 40,000 लिख देंगे। अब इसका टोटल कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट था टोटल टैक्सेबल इनकम। और जो ममता का क्वेश्चन पेपर था, सिर्फ उसमें एक ये वाला पॉइंट नहीं था, ये हेडिंग नहीं था, तो हेडिंग इतना ज्यादा मायने नहीं रखता है। अगर जो बाकी सब ठीक था, एक अगर जो लिख देना चाहिए था, फिर भी हम बोलेंगे टीचर ने नंबर बहुत ही कम दिया है, ठीक है। अब सोचिए 20 नंबर मिला था, उसके बाद रीचेक कराने के बाद 16 नंबर सिर्फ मिला। हमें तो आश्चर्य होता है कि कैसे ये लोग चेक करते हैं, क्या करते हैं, अब भगवान को ही पता होगा। ये लोग क्या एकदम, मतलब क्या बिना दिमाग के सर लोग लगता है बैठे हुए हैं, और एक पास हुए बच्चे को फेल कैसे कर सकते हैं, पता नहीं। चलिए अगला जो है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, जो हम बताए थे, एक स्टेप क्या छूटा था ममता का, वो था ये यहाँ पे कंपेयर करना एक्सपेक्टेड रेंट और
एक्चुअल रेंट रिसिप्ट यहाँ पे कंपेयर कर निकलता है ग्रोस एनुअल वैल्यू, इन दोनों में हायर लिया जाता है। तो हायर कौन है 94, लेकिन हम लिए 63 क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट ड्यू टू वैकेंसी। ठीक है, वैकेंसी की वजह से अगर जो एक्चुअल एक्सपेक्टेड रेंट कम हुआ, देखिए पहले तो ज्यादा था ना, 1,08,000 था, इससे 1,08,000 था, लेकिन वैकेंसी 45,000 होने की वजह से ये 63,000 हो गया। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ग्रोस एनुअल वैल्यू विल बी क्या हो जाएगा, एक्चुअल रेंट रिसीव, ये ले लेंगे। तो एक्चुअल रेंट रिसीव क्या है 63, तो 63, ये वाला एक पार्ट सिर्फ मिसिंग था, बाकी सब सही था। तो इसमें भी लिखेंगे ऐसे ही, एसएससी प्रीवियस एसएससी का कुछ नाम नहीं दिया था, स्टेटस तो फिर कैसे आएगा। और ग्रोस एनुअल वैल्यू म्युनिसिपल टैक्स माइनस, तो बहुत ही अच्छा था। हमें विश्वास नहीं हो रहा है कैसे इतना कम नंबर मिला है। ठीक है, तो ये था फॉर्मेट, ये तो हम बहुत अच्छा से बता चुके हैं, तो आप लोग गलती मत कीजिएगा, अच्छा से वर्किंग नोट बनाइएगा। ठीक है, इसका बढ़िया से प्रेजेंटेशन कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। और एक चीज और बता देते हैं, जैसे कि जिन बच्चों का ऐसा केस आया उनके बारे में हम बता देते हैं। जैसे कि ममता का क्या था, 20 मार्क्स आए हुए थे, अब हो गया 16। तो एक हम वीडियो देखे जिसमें बताया गया था कि आपका जो इन दोनों में ज्यादा नंबर है, यानी 20 वाला नंबर, वही अपडेट रहेगा। ठीक है, अब कम नहीं हो सकता है। तो 6-7 दिन वेट कीजिए, अभी भी टाइम है। अगर जो आपका अभी ऐसा केस हुआ है कि आपने रीचेक करवाया, आपका नंबर कम होकर या आप फेल हो गए, या तो आपका कम नंबर आया, तो 15 तक शायद आपका एग्जामिनेशन, मतलब क्या, आप एग्जाम का जो फॉर्म है, एग्जाम के लिए फॉर्म भरा जाता है 15 दिसंबर तक, जिसका डेट है। तो आप कुछ दिन वेट कर लीजिए, 5-6 दिन, हमें लगता है वो अपडेट रहेगा। और अपडेट होकर जो ज्यादा नंबर आपका है, अगर जो 20, तो 20 ही आपको मिलेगा वहां पे। ठीक है, तो वेट कर लीजिए। अगर जो नंबर कम हो जाते हैं या आपको फेल कर दिया जाता है, तो आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, और भी कई सारे रास्ते हैं, आप लोग खोजते रहिए यूट्यूब पे, या तो वेबसाइट पे देखिए, कहीं कंप्लेन करने का और है, या तो जहाँ पे आपका स्कूल है, स्कूल के टीचर से भी आप लोग राय ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपसे।